जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निजी स्कूलों पर दिखाई देने लगा कोविड का साइड इफेक्ट, 3 और स्कूल बंद करने का आया आवेदन। बैयर रोड पर बंजारी घाटी के पास सड़क पर आई दरार, विभाग ने शुरू किया मरम्मत का कार्य। वारासुनी तहसील के सिर्रा गांव में बाघ की दहशत, लोगों ने बंद किए खेती के कार्य, वन विभाग को दी गई सूचना। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के तहत आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रचार का अभाव, अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी किसानों को नहीं मिली जानकारी। सिवनी जिले में झमाझम बारिश के बाद भी 50% नहीं भरा भीमगढ़ बांध, अभी नहीं खोले जाएंगे गेट। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में टाइगर की नर्सरी कहलाए जाने वाले बालाघाट पहुंचने वाली ट्रेन यात्रियों को इस बात की जानकारी भारतीय रेलवे के द्वारा बालाघाट के स्टेशन पर दी जाएगी, जिसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि यदि आपको कान्हा राष्ट्रीय पार्क भ्रमण करना है तो इस स्टेशन पर उतर जाए। दरअसल यह सब कुछ संभव हुआ 30 जुलाई को रेलवे सलाहकार समिति नागपुर जोन की वर्चुअल बैठक के दौरान। बालाघाट के रेलवे सलाहकार समिति सदस्य एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी के द्वारा बालाघाट रेलवे स्टेशन पर बाघ के शहर के नाम से अनाउंसमेंट कराए जाने का सुझाव दिया गया था। इस दौरान बैठक में मौजूद डीआरएम के द्वारा रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट कराने के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाना बताया जा रहा है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य रमेश रंगलानी ने बताया कि बाघों का शहर के नाम से अनाउंसमेंट करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। यह निश्चित ही बालाघाट जिले के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे बालाघाट को पूरे देश भर में बाघों के शहर के रूप में नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि वन्य जीव विशेषज्ञ पीएफएस सदस्य अभय कोचर के द्वारा बीते लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी, जिससे उनके रेलवे सलाहकार समिति सदस्य रमेश रंगलानी को लिखित में आवेदन भी किया गया था, जिसे रेलवे ने मंजूर कर लिया है। तो मतलब साफ है कि यदि आप निकट भविष्य में बालाघाट स्टेशन पहुंचते हैं तो इस दौरान गाड़ियों की जानकारी के साथ साथ आपको बाघ नगरी बालाघाट में आपके स्वागत की उद्घोषणा भी सुनाई देगी। बालाघाट के पड़ोसी जिले सिवनी में वैनगंगा नदी पर बने भीमगढ़ बांध का जल भराव की वजह से बीते 2 वर्षों से लगातार वैनगंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि इस वर्ष बालाघाट की तरह सिवनी जिले में भी बीते 1 पखवाड़े से मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। बावजूद इसके कि जल भराव के निर्धारित मापदंड से भीमगढ़ बांध 7% पीछे चल रहा है। सिवनी जिले के सिंचाई विभाग भीमगढ़ बांध के अनुविभागीय अधिकारी उदय भान सिंह मस्कोले ने बताया कि 31 जुलाई की तारीख तक भीमगढ़ बांध 513 मीटर भर चुका है। इसके मुताबिक अभी बांध 43% ही भरा है। वर्षा के मापदंड के अनुसार 31 जुलाई तक बांध को 50% भर जाना था। इस मापदंड के अनुसार 15 अगस्त तक बांध 63%, 30 अगस्त तक 76%, 15 सितंबर तक 79% और सावन की विदाई 15 अक्टूबर तक 100% भरना चाहिए। इसी बीच यदि तारीख से पहले तय मापदंड से अधिक भीमगढ़ बांध में जल भराव की स्थिति होने पर बांध के गेट खोले जाते हैं। मतलब साफ है कि यदि 30 जुलाई तक बांध 50% से अधिक भर जाता तो बांध के 1 या 2 गेट खोलकर बांध का जलस्तर 50% किया जाता। आपको बता दें कि बीते 2 वर्ष में अगस्त और सितंबर माह में लगातार बारिश की वजह से भीमगढ़ बांध का जलस्तर समय के मापदंड के अनुसार अधिक हो गया था, जिस कारण पूरे 10 गेट खोल दिए गए थे। नतीजा बीते 2 वर्षों से वैनगंगा नदी में बाढ़ आ चुकी है। इस वर्ष अभी तक हुई बारिश के अनुसार भीमगढ़ बांध में अपने तय मापदंड के अनुसार जल भराव नहीं हुआ है, जिस कारण अभी गेट खोले जाने की कोई संभावना नहीं है। वहीं दूसरी ओर सिवनी और बालाघाट जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर पहले की तुलना में अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। रामबली पुलिस ने शनिवार को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रामपायली के अंतर्गत 17 वर्षीय लड़की 21 अगस्त 2020 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, तो लड़की की मां ने रामपायली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था और नाबालिग लड़की की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर रामपायली पुलिस ने आरोपी विशाल चौधरी उम्र 24 वर्ष ग्राम रेंगे झरी निवासी के मकान में दबिश देकर 17 वर्षीय लड़की को दस्तयाब व विशाल को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को विशाल चौधरी को दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट आनंद प्रिय राहुल की न्यायालय ने आरोपी अमर उर्फ राजा पसीने को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। इसे 23 मार्च 2019 को पेट में दर्द हुआ था तथा उल्टी आने पर उसके पिता के द्वारा रामपायली के शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर के द्वारा पीड़िता को गर्भवती होना बताया गया। पूछताछ करने पर पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वह रामपायली में किसी व्यक्ति के यहाँ काम करने जाती थी, तब वहाँ आरोपी अमर उर्फ राजा पसीने भी रहता था और उसके द्वारा दुष्कर्म की घटना किया जाने की जानकारी उसने दी। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत के द्वारा आरोपी अमर उर्फ राजा पसीने को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में धारा 376(3) भारतीय दंड विधान के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अभियुक्ति जो अनुसूचित जनजाति की थी, ST/SC कैटेगरी की तरफ आती थी, 23 मार्च 2019 को उसने अपने पिताजी को यह बताया कि वो उसके पेट में दर्द कर रहा है, उसे उल्टी आ रही है। तो उनके पिताजी ने उसे रामपायली शासकीय अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर द्वारा उस पर चेकअप किया गया, उसे गर्भवती होना पाया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और जब 24/5/2019 को उनके जो मोहल्ले में एक जनपद सदस्य थी ममता गजबी, और उन्होंने उनको जानकारी दी और उनके जब उन लोगों ने अभियुक्ति से पूछे तो उन्होंने बताया कि जब अनिल श्रीवास नाम का व्यक्ति है, उसके घर जब वह काम करने जाती थी, वहाँ पर अमर उर्फ राजा पसीने रहता था, वह उसके साथ है। तो दुष्कर्म कई बार घटना कार्य किया था, जिससे वह गर्भवती हुई है। और प्रकरण में जो DNA रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य से संतुष्ट होकर और न्याय दृष्टांतों जो प्रस्तुत की है उससे संतुष्ट होकर आरोपी को धारा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रिय राहुल साहब ने 376(3) भादवी में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिर्रा के ग्रामीण जन इन दिनों बाघ के डर से भयभीत हो रहे हैं। वहीं बाघ के द्वारा ग्रामीणों के बैल, भैंस और अन्य जानवरों पर हमले के कारण ग्रामीण जन अब खेतों में खेती का कार्य करने के लिए खेतों में नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पूर्व ग्राम सिर्रा के निकट मुख्य मार्ग पर लगभग 1.5 दर्जन ग्रामीणों ने सामने से बाघ को देखा और हल्ला करके स्वयं को सुरक्षित किया था। वहीं कटंगी लालबरा मार्ग पर सिर्रा ग्राम से मात्र 2 किलोमीटर दूर नरबोदिया तालाब के पास भी ग्रामीणों ने एक और बाघ को देखे जाने की भी सूचना मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा वन विभाग को बीते दिनों ही सूचना दी गई थी, बावजूद इसके कि वन विभाग की टीम अब तक इस क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं आई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आंवलाझरी कटिंग टोला के पास बीती रात बालाघाट से भरवेली की ओर जा रही सफेद रंग की स्विफ्ट कार वेल्डिंग वर्कशॉप को क्षतिग्रस्त करते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक इस स्विफ्ट कार में 2 युवक और 3 लड़कियां सवार थे। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर डायल 100 पहुंची, लेकिन मौके पर कार के अलावा कार सवार कोई भी नहीं मिला, जिसके बाद आज सुबह करीब 11 बजे क्षतिग्रस्त स्विफ्ट कार को गड्ढे से निकाला गया, जिसे क्रेन के माध्यम से बालाघाट गैरेज भिजवा दिया गया। इस घटनाक्रम को लेकर भरवेली पुलिस के द्वारा कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। वहीं भरवेली थाना प्रभारी से जानकारी लेने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों का राजीनामा हो चुका है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कार वाराणसी क्षेत्र की थी और इस कार में बालाघाट निवासी अभिषेक बोपचे और गोलू डहरवाल सहित 3 अन्य लड़कियां मौजूद थे। वहीं क्षतिग्रस्त स्विफ्ट कार का नंबर भी मिटा हुआ था, जो कि MP 50C ही नजर आ रहा था।
वर्कशॉप संचालक काशीराम नागपुरी ने बताया कि उन्हें लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक कार उनके वर्कशॉप को टक्कर मारते हुए पलट गई है, जिस कार में 2 युवक सहित 3 लड़कियां सवार थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो कार पलटी हुई थी और उनका वर्कशॉप क्षतिग्रस्त हो गया था। करीब 12 बजे ये दुर्घटना हुआ, जिसमें मैं तो सोया हुआ था, पर मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि आपका दुकान टूट गया है, 4 व्हीलर ने टक्कर मार के चले गया, जिसमें 2 लड़के बालाघाट के और 3 लड़कियाँ थी। और इस बीच में ही पुलिस वाले थाना भरली से आए और उन्होंने उनका नाम वगैरह लिख के लेके गए। डायल 100 प्रभारी संजय महोबे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन मौके पर केवल क्षतिग्रस्त कार ही पाई गई थी और वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिस पर आज क्षतिग्रस्त कार को गड्ढे से निकाला गया। भरवेली थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि बीती रात को एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार वर्कशॉप को क्षतिग्रस्त करते हुए पलट गई थी। कार में जो सवार थे बालाघाट के ही निवासी थे, लेकिन उनमें समझौता हो चुका है। हम बताएं सर, ये रात में जो घटना हुई है आंवला जरी के पास, तो सर ये आरोपी कौन थे इनमें? यही बालाघाट से थे, हम लोगों का आपस में राजीनामा हो गया। बालाघाट से बैयर मार्ग के मध्य बालाघाट से 18 किलोमीटर दूर गांगुलपारा से बंजारी घाटी के बीच एक बार फिर लगातार बारिश होने की वजह से घाट का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसे देखते हुए एमपीआरडीसी के द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। एमपीआरडीसी विभाग के प्रबंधक दीपक आड़े ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि बीते वर्ष इस स्थान पर अधिक बारिश की वजह से घाट के कुछ हिस्से से मिट्टी का कटाव होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस वर्ष बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर घाट का पोर्शन क्षतिग्रस्त होता दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए विभाग के द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि समय रहते मरम्मत कार्य पूरा हो जाने से एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि बीते वर्ष की तरह इस रोड पर आवागमन बाधित नहीं होगा। श्री आड़े के अनुसार क्षेत्र में बारिश का पानी घाट से होता हुआ सड़क किनारे से बहता है। इस दौरान लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी का कटाव पहाड़ों पर होने का सिलसिला कुछ दिन तक चल सकता है, जिसका मरम्मत कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों में ताला लगने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। वहीं अभिभावकों के द्वारा फीस न दिए जाने के कारण प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को आर्थिक समस्या के दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने मजबूरी में स्कूल बंद करने का निर्णय लेना शुरू कर दिया है। जहां एक और सरकारी स्कूल कोविड-19 के बावजूद खुल रहे हैं, तो वहीं शासन की नीतियों के कारण प्राइवेट स्कूलों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बिगड़ गई है। अब वहीं जिला मुख्यालय में भी प्राइवेट स्कूल बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बालाघाट विकास खंड के अंतर्गत 3 स्कूल बंद होने के आवेदन बीआरसी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनुपम हायर सेकेंडरी स्कूल, राही मेमोरियल स्कूल सहित एक अन्य प्राइवेट स्कूल भी शामिल है। बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि बालाघाट जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत 130 प्राइवेट स्कूल संचालित है। कोविड-19 के कारण कुछ स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बालकों के द्वारा फीस न मिलने और बच्चों की संख्या स्कूल में घटने के चलते 3 स्कूलों के द्वारा स्कूल बंद किए जाने को लेकर आवेदन दिया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कोविड के कारण कुछ स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। छात्र पालकों के द्वारा जो फीस मिलती थी उनको, तो वो नहीं मिल पा रही, जिसके कारण बच्चे भी नहीं मिल पा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो अन्य स्कूलों में जाने लगे हैं। तो ऐसे हमारे पास अभी वर्तमान में 3 स्कूलों के आवेदन आए हैं, जिन्होंने अपना स्कूल बंद करने के लिए हमको आवेदन दिया है। उसमें जो है राही मेमोरियल है, इसके बाद अनुपम हायर सेकेंडरी एक स्कूल है वो है, और एक स्कूल और है। हाँ, यदि कोई संस्था बंद हो जाती है तो वहाँ के समस्त बच्चे जो भी हैं उनको हम जो है किसी भी स्कूल में प्रवेश तत्काल कराएंगे। कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रह सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था है कि 6 से 14 साल तक का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। वाराणसी न्यायालय में छेड़छाड़ के मामले में निम्न अदालत के द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध अपील की गई थी, जिसमें शनिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने जितेंद्र हुमनेकर को 1 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार थाना लालबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अत्री निवासी जितेंद्र पिता सोनलाल हुमनेकर के द्वारा वर्ष 13 में छेड़छाड़ की गई थी,
जिसकी लालबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण के सभी तथ्यों के आधार पर जितेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बीबी यादव के द्वारा वर्ष 2015 में सजा सुनाई गई। जितेंद्र हुमनेकर को गवाह और बयानों के आधार पर 2 वर्ष का कारावास और 600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिस पर जितेंद्र के द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध 12 सुनी न्यायालय में अपील की गई और जो सजा दी गई थी वहां 3 वर्ष की सजा के नीचे होने से निम्न न्यायालय ने तत्काल आरोपी जितेंद्र को जमानत दे दी, जिसके बाद से अपील का प्रकरण अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शनिवार को अपील पर फैसला सुनाते हुए 1 वर्ष का कारावास 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ये आरोपी जितेंद्र हुमनेकर द्वारा अपनी ही चाची के घर में घुसकर दिन में उसके साथ छेड़खानी किया और उसके द्वारा मना करने पर वो नहीं माना तो उसे चिल्लाई, जिस पर गांव पड़ोस के सामने रहने वाले पड़ोसी पहुंचा। जैसे वो पहुंचा तो वहां से भाग गया। इस पर उस महिला पीड़िता ने इसके खिलाफ थाना लालबरा में रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर पुलिस ने 454 और 354 के तहत और 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जिस पर माननीय निम्न न्यायालय बीबी यादव द्वारा 2 वर्ष के कारावास और 300 रुपये अर्थदंड दंडित किया गया था, जिसकी अपील उसने अपर सत्र न्यायालय में किया था। आज इसका निर्णय हुआ है। निर्णय में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान मनोज कुमार द्वारा उसकी सज़ा में 2 साल को कम करके 1 साल सज़ा की गई है और अर्थदंड को बढ़ा करके 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।